हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के इस वीडियो में आपके मन के जो छोटे छोटे से डाउट्स हैं स्पेशली जीएस को लेकर के उनको हल करेंगे। कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि देखिए 2025 का कैलेंडर जारी हो गया है। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस कैसे करें जीएस में हाई स्कोर। सबसे ज़्यादा जो एक दुविधा बनती है वो बनती है जीएस के अंदर। आप जब अपने एसएससी के अलग अलग विभिन्न एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि देखिए एसएससी एक ऐसा कमीशन है जो 10वीं पास के लिए हो, 12वीं पास के लिए हो या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हो, हर किसी के लिए अलग अलग स्तर पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और इन एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि पूरा एक कैलेंडर जारी किया जाता है जिसके अंदर हम अलग अलग एग्ज़ाम्स की डेट देखते हैं कि कौन से महीने में कौन सा एग्ज़ाम आपका होने वाला है। रेलवे में तो खैर ठीक है, अभी कैलेंडर आपका शुरू किया गया, लेकिन एसएससी हर साल अपना एक तय कैलेंडर जो होता है इनका वो पहले ही अपडेट कर देती है। जैसे कि हम 2025 की बात करें, अभी आपने 2024 के विभिन्न एग्जाम्स को देखा होगा। जो फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जो पहली बार अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, आज की इस वीडियो से वो भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपके जो जिस प्रकार अभी 2-3 सालों में एग्जाम्स हुए हैं, आप आगे अपना टारगेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले टारगेट करें तो हमारे सामने ये कैलेंडर है, ठीक है। ये 2025 के विभिन्न एग्जाम्स के लिए एसएससी ने पहले ही रिलीज़ कर दिया है, जिसके अंदर आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि हमारे सीजीएल का जो ग्रेजुएट लेवल पर एक एग्ज़ाम होता है, जैसे हम सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं, साथ में एक सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके स्तर पर होते हैं। इसी के साथ अगर आपने 12वीं पास करी है तो आपके लिए सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम। साथ में अगर आप 10वीं पास हैं तो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का आपका एग्ज़ाम रहता है। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आप अपने 10th के बाद, 12th के बाद, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके बाद आप दे सकते हैं। बात करें 2025 की, तो देखो भाई, सीजीएल ने प्रॉपर बताया 22 अप्रैल 2025 को ही अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसके बाद 21 मई 2025 तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी और लगभग जून से जुलाई में आपका पेपर होगा, ठीक। दूसरी हम बात करें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की, तो इसका 16 मई को आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम रहेगा। अकॉर्डिंगली सीएचएसएल की बात की जाए तो 27 मई को आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं और सेम जुलाई अगस्त के महीने में, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का रहेगा, तभी आपके सीएचएसएल के एग्जाम्स जो प्रीलिम्स लेवल पर होते हैं वो लाइंड अप हैं। एमटीएस की बात करूं तो 26 जून 2025 की तारीख दी गई है और इसी के साथ सितंबर से अक्टूबर का महीना बताया गया है कि इसमें एग्जाम होगा। ये मैम कुछ मेन एग्जाम्स हैं जिसपे सबसे ज़्यादा आप लोगों का फोकस बना हुआ होता है अलग अलग स्तर पर। यही नहीं, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी भर्ती जो है वो इस बार आने वाली है, कांस्टेबल ड्राइवर की, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल दिल्ली पुलिस के अंदर फिर एडब्ल्यू और टीपीओ की वैकेंसी जो है। इसके अलावा जीडी, जो हमारा एसएससी जीडी का पेपर होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्स कौन से महीने में होने और इसी के साथ कब इनका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब से आप फॉर्म भर पाएंगे, ये पूरा एसएससी के कैलेंडर में अपडेट कर दिया गया है। अब बारी आती है कि देखो, जब हमारे सामने एक निश्चित तारीख और महीना होता है, मान लीजिए आज आपसे कहा कि भैया देखो सीजीएल का पेपर होगा जून के अंदर, आपके पेपर शुरू हो सकते हैं। अब चल रहा है कि लगभग हमारा नया साल आ चुका है, जनवरी का महीना कल से शुरू हो जाएगा। आप अपने इस नए साल से, यानी अब जनवरी से शुरू करें और जून तक के लिए बात करें, तो हमारे पास 6 महीने बचे हैं। इन 6 महीनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कई बच्चों के मन में लगता है कि मैम मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मेरा ग्रेजुएशन पास हुआ है, अभी अभी मुझे पता चला है कि सीजीएल का कोई एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का कोई एग्ज़ाम होता है, क्या मैं अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने आप लेकर चलिए। लेकिन अगर आप उन 6 महीनों को बहुत प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें तो ये 6 महीने आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग लगे रहते हैं कई सालों से, लेकिन 6 महीने कहते हैं ना कि आप अपने पूरे पैटर्न को समझकर अगर ढंग से दिन के 7 से 8 घंटे दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम पहली बार में क्रैक होगा। इसके साथ साथ ये तो आप लोगों का कैलेंडर रहा। देखो 2024 में भी ऐसे ही हुआ था, उसमें थोड़ा सा लेट आया था। जून के महीने में आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उन्होंने प्रॉपर अपनी चीज़ें बताई थी कि कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कब आपका टियर 1 होगा, कब टियर 2 होगा। इसका प्रीलिम्स और मेंस 2 अलग अलग एग्जाम आपके रहते हैं। इसी के साथ जो हम एक कॉमन एग्जाम पैटर्न देखते हैं कि चलो मैम ये तो मुझे पता चल गया एग्ज़ाम कब होना है, किस स्तर पर होना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेन जो हमारा, जैसे हम कहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, उस पेपर के लिए मुझे पढ़ना क्या होगा,
मुझे तैयारी कैसे करनी होगी। खास तौर पे अगर बात की जाए आपके CGL CHSL CPO एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स होता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम से ही आपकी मेरिट बनती है। लेकिन अगर मैं MTS की बात करूँ, GD की बात करूँ, ये 1 डे एग्ज़ाम्स हैं। आप लोगों का एक ही चरण जो होता है इसमें देखा जाता है, इसमें कोई टियर 2 आपका नहीं होता है। अगर हम बात करें इनके सब्जेक्ट के बारे में, तो देखिए ये कॉमन पैटर्न है जो आपके CGL CHSL या हम MTS GD की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं अपने जो मेनली हमारा CPO का एग्ज़ाम होता है, उन सभी के अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 विषय हैं मुख्य, जिसमें GS आती है, आपकी GK आती है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि आपका जनरल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। आपका जनरल अवेयरनेस है जो आपका सामान्य विज्ञान है, गणित आएगी और इंग्लिश आएगी। ये सभी आपके 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, और एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी हर एक पोर्शन आपका 50 नंबर का देखा जाएगा। टोटल मिलाकर 100 सवाल होंगे जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके पास 1 घंटे का समय जो है वो इन 100 सवालों को हल करने के लिए देखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपके साथ में रहेगी। अब ये आपको क्वालिफाई करना है, CGL हो, CPO हो, CHSL हो। ठीक है, इनके अंदर अगर हम देखें तो मेन ये पैटर्न हमारा प्रीलिम्स का यानी पहले चरण का रहता है जो आपको क्वालिफाई करना है। आपको इस पूरी तैयारी में कुछ पढ़ना हो ना पढ़ना हो मैम, ये 4 विषय, ठीक है, रीजनिंग है, GS है जिसके अंदर हम बहुत सारे विषय देखते हैं, फिर आपकी गणित है और इंग्लिश है, ये तो कवर करने ही करने हैं। इसके बाद अगर मैं टियर 2 में आ जाऊँ, यानी आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जो कि CGL CHSL CPO में देखा जाता है, MTS में नहीं होता। यहाँ पर भी आपके 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। पहले सेक्शन में गणित और रीजनिंग आती है, जिनके 30-30 सवाल आते हैं और 3-3 नंबर का सवाल होता है, यानी 90-90 नंबर के पोर्शन होते हैं। ये आपको अलग से पास करना है। सेक्शन 2 में इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, 45 सवाल होते हैं और इसका वेटेज आपका 135 नंबर का रहता है। GS की बात करूँ तो GS के 25 सवाल यहाँ पर आते हैं और इसमें 75 नंबर का वेटेज आपका रहता है। साथ में देखो 1 और 2, ये जो 2 सेक्शंस हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, ये तो आपको पास करने ही है। इसके साथ साथ अगर आपने तीसरा सेक्शन नहीं क्लियर किया, उसमें अगर आप पास नहीं हुए, तो ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे चरण में आता है मेनली आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। 20 सवाल होंगे, 60 नंबर के होंगे, क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहला काम कि भैया कंप्यूटर तो पास करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपका जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है वो रहता है। तो ये आपका मेंस का पेपर है, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है, आपकी रैंक बनती है। कुछ इस प्रकार का पैटर्न होता है। अब बात करें तैयारी की, तो देखिए यूजुअली हम अलग अलग स्टूडेंट्स को अगर देखते हैं, तो अब 2025 में पेपर आने वाला है। आपके सामने कितने विषय हैं कि मैडम हमारे सामने 4 विषय हैं। ठीक है, एक मैथ्स की बात करूँ, दूसरा रीजनिंग की बात करूँ, तीसरा हमारे इंग्लिश की बात करूं, और उसके बाद आपकी GS की बात करूं। यूजुअली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से मोस्टली ये 3 विषय पर तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जो टफ लगता है वो है GS। क्यों? क्योंकि आधे बच्चों को लगता है मैडम ये तो रटने का विषय है, इसमें तो मुझे याद करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत सारे विषय आते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर समय भी कम लगता है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली चीज़ों को कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी कैसे कि हम अपने ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरी तैयारी जो है वो करके चलते हैं। अब मुद्दा आता है GS का। ठीक है, 2025 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड वेटेज कितनी रहेगी? अलग अलग विषय जो आप अपने देखने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, इसमें कितने नंबर किस विषय को हमें देने हैं, और साथ में क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे कि मैं पूरी तैयारी कर सकता हूँ। देखो आज बिल्कुल ऑनेस्ट आप लोगों से एक बातचीत जो है वो रहने वाली है। यानी आपने बिल्कुल भी अगर प्रिपरेशन नहीं भी करी है ना, तो आज बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और फिर अपनी तैयारी को शुरू कर देना। यकीन मानिए आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखिए, अगर हम GS की बात करते हैं, ये अलग अलग विषय हैं जो हमारे कुल मिलाकर सामान्य विज्ञान में आते हैं। कई बच्चे अपनी तरफ से मेहनत पूरी करते हैं कि यार मैं ना 200 में से 150 नंबर ले आऊँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। आपने देखा CGL 2024 के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितना बड़ा स्कैम हुआ। आपकी जो वेटेज है अलग अलग विषय का वो तो ठीक था, लेकिन जो बच्चों ने प्रेडिक्शन लगाया था जिनके 150 तक नंबर आए थे, वो भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि कट ऑफ ही आपकी जो है वो 150 से ऊपर चली गई। ये माना कि ठीक है स्कैम है, लेकिन आप अपने लिए अपनी जो तैयारी है उसको इस हिसाब से करिए कि आप कोई भी पोर्शन छोड़ करके ना जाएं। कई बच्चों के मन में धारणा बन जाती है कि चलो 3 विषय कर जाता हूँ ना, मेरी मैथ स्ट्रांग है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं GS छोड़ जाऊँगा तो। ठीक है, मैं मैथ बैकग्राउंड से रहा हूँ। कुछ जैसे UPSC वाले स्टूडेंट्स होते हैं, या कुछ जिनकी GS स्ट्रांग होती है, जो बच्चे GS के विषय से आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं, वो सोचते हैं गणित ना भी पढ़ूंगा तो क्या जाता है, मैं गणित 2-4 सवाल 2-4 चैप्टर पढ़ लूँगा, बाकी के GS मेरी स्ट्रांग है ही, इंग्लिश और रीजनिंग में कर लेता हूँ। बेटा इतना आसान नहीं है कहना। आपको हर एक विषय
विषय, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी पोर्शन पहली चीज़ एसएससी के पेपर में छोड़ करके जाने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि वेटेज सबसे है। वो बात अलग है मैम, किसे कम किसे ज़्यादा, उस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक पोर्शन आता है जिसे करंट अफेयर्स का पोर्शन कहते हैं। जीएस के अंतर्गत करंट अफेयर्स बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा डर। आप में से भी कई लोगों को लगता होगा, मुझे एक बार अपडेट कर देना, थम्स अप का साइन भेज देना इसी कमेंट सेक्शन में कि देखिए करंट अफेयर्स से घबराते हो क्या। एसएससी कभी भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स नहीं पूछती, एसएससी पूछती है थोड़ा पुराना, लगभग आपके 7-8 महीने पहले का, ठीक है। 1 साल पीछे का पूछ लिया, इवन 2-2 साल पीछे तक का सीजीएल 2024 में आप लोगों से पूछा गया था। तो आप करंट अफेयर्स के लिए जो हमेशा पैनिक करते हैं, परेशान करते हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगी, करंट अफेयर्स पढ़नी है ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान मत देना, क्योंकि करंट जो होती है ना वो आपकी बदलती रहती है और आपको डेली अपडेटेड उसके ऊपर रहना पड़ेगा। आप डेली क्लासेस करिए, डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, आप क्लास डेली करिए, अपना रिवीजन करिए, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत जो तुम्हें बनाना है वो बनाना है अपने इन बाकी के सारे विषय को जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं। कि मैम मान लीजिए हम हिस्ट्री की बात करें, अब हिस्ट्री में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो वो उसी सन में हुआ था, वो बदल तो सकता नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में है, हमसे पूछा जाए कौन सी माउंटेन कहाँ पर है, किस राज्य में कौन सी आपकी खेती बाड़ी होती है, ये चीज़ें बदल तो सकती नहीं है मैम, ये फिक्स है, स्टैटिक डेटा है। तो एटलीस्ट आपको इन वाले वेटेज जो भी आपके अलग अलग विषय हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में घटनाएं और विकास क्या है, सोसाइटी आपकी बात करें, भारतीय इतिहास है, कला और संस्कृति जिससे बहुत सारे प्रश्न आपकी एसएससी पूछती है, ध्यान रखना, ठीक है। इतिहास और संस्कृति से आजकल बहुत क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इसी प्रकार से भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गई, आपकी राज्य व्यवस्था हो गई, भारतीय संविधान से काफ़ी आर्टिकल से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसी प्रकार से हम खेल की बात करें, स्टैटिक जीके का जो ये पोर्शन रहता है, खेल है, नृत्य है, डांस है, ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स हो गए आपके, स्टैटिक का पोर्शन आ जाता है इसमें। और इसी के साथ आपका सामान्य विज्ञान यानी साइंस। साइंस के अंदर देखो 3 पार्ट आते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। ये पूरा सिलेबस आता है मैडम जीएस के अंदर। किसकी वेटेज कितनी है, चलो एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। अगर मैं 2024 का डेटा देखूँ, पेपर हुआ था अभी 2024 का सितंबर के महीने में, उसमें जो सवाल आए थे आपके क्वेश्चन जो यूजुअली देखे जाते हैं करंट अफेयर्स से 5-6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली देखे गए हर शिफ्ट के अंदर। 25 सवाल है ना जीएस के, इन 25 में इतने सारे सब्जेक्ट और इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो इतना देखने को मिला। इसके अलावा मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन थे, आर्टिकल संविधान के ऊपर कई सारे क्वेश्चन हमारे देखे गए, हर शिफ्ट में इतने थे। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के संबंध में काफ़ी प्रश्न थे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिले। ज्योग्राफी से 1 से 2 सवाल था, इकोनॉमिक्स से 2 से 4 क्वेश्चंस थे, स्टैटिक जीके में 6 से 7 क्वेश्चंस थे, क्योंकि इससे भी आपका वेटेज अच्छा खासा रहता है। ये स्कोरिंग बन जाता है यहाँ पर स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक में क्या रहता है कि मैम अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स हैं उन पर अगर मैं फोकस करूँ तो आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में कौन से डांस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है, इसी प्रकार से नृत्य कौन सा वहाँ पर देखा जाता है, फेस्टिवल्स कौन से वहाँ पर मनाए जाते हैं। तो ये स्टैटिक का पोर्शन जो है वो भी आपको नंबर दिला सकता है 100%, क्योंकि वो डेटा बदलने वाला नहीं है। आपने एक बार बेहतरीन तरीके से, आपको जहाँ से जैसे समझ में आ रहा है लेकिन करिए, इन पोर्शंस को छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है। तो पहली सलाह मेरी क्या रहेगी कि भैया देखो ये जो स्टैटिक पोर्शन है ना इसको नहीं स्किप करना है। दूसरी बात आती है साइंस की, तो साइंस से भी 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के देखे गए थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन हाँ मैम 4 से 5 क्वेश्चन थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको नंबर्स पता होते हैं ना, फिर आप और थोड़ा सा इसमें मिनिमाइज करते हो कि अच्छा मुझे ये भी पता लग जाना चाहिए कि भैया आ किससे ज़्यादा रहा है। आपने कहा मैम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में क्या डांस ज़्यादा आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहा है, क्या चीज़ मुझसे ज़्यादा पूछी जा रही है, क्या रिपीट मोड पे हर 3-4 साल के पैटर्न को देख के मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि आखिर पूछ क्या रहा है। ऐसे ही मैं आपसे साइंस की बात करूं तो जब आप ये स्क्रीन पर देख लेते हैं ना कि अच्छा कितने सवाल हैं, क्या हमारा एग्ज़ाम का ढर रहा है, क्या पैटर्न है, तो आपके मन में भी एक माइंडसेट आपका तैयार हो जाता है कि अच्छा मुझे प्रिपरेशन ऐसे करनी है। और कभी भी कोई भी फ्रेशर हो ना, एकदम से रैंडमली उठा करके चैप्टर 1 से पूरा पढ़ना मत शुरू कर दिया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ल्यूसेंट की बुक उठाई और चल दिए भैया लगने, ल्यूसेंट में चैप्टर 1 से लेके अंत तक। जीएस ऐसे हल नहीं होगी कि एक साथ लेकर किताबी ज्ञान ले लिया। जीएस के अंदर आपको चीज़ों को समझना होगा, उसके कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, आपको उसकी बारीकी को जानना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई है ही नहीं, मैथ्स बैकग्राउंड से, उसने जीएस नहीं ध्यान दिया, कभी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, 10वीं के बाद नहीं पढ़ा उसने, साइंस भी नहीं पढ़ी, करंट भी नहीं पढ़ी और ये बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, कैसे पढ़ पाएगा वो बच्चा, कैसे ल्यूसेंट पूरी कवर कर पाएगा। आप करिए, लेकिन पहले आप चैप्टर्स को समझिए, जिस भी टीचर से आपको समझ में आए वहाँ से आप कवर करिए। पहले जब आप चैप्टर की बारीकी कहते
कहते हैं ना, हमारा ब्रेन भी उसी अनुसार काम करता है। पहले आप उन चीज़ों को जब ग्रैब कर लेंगे, सुन लेंगे, कहानी के तौर पे जब टीचर आपको समझा देगा, उसके बाद आप अपना कवर कर सकते हैं। अब कुछ के पास लगता है कि नहीं बहुत टाइम है, यूपीएससी वाली तैयारी कर लेता हूँ, 9 से लेकर 6 से लेकर बल्कि 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। तो मेरे भाई तुम्हें एनसीईआरटी करके यूपीएससी का पेपर नहीं देना है, तुम्हें वहाँ आंसर राइटिंग नहीं करनी है। यूपीएससी वाला कैंडिडेट पढ़ता है सारी एनसीईआरटीज़ को, उसको आंसर राइटिंग के लिए एक एक पिकअप प्रॉपर अपना लेना पड़ता है वहाँ से। आपको नहीं लिखने कोई भी आंसर्स यहाँ पे, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, आपको सिर्फ चीज़ें पढ़नी है। और आपके लिए अगर कोई समराइज करके वो चीज़ दे दे तो आपके लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अब मैम इतना सारा आंकड़ा मैंने देख लिया, मैं सबसे पहला काम क्या करूँ? देखो, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने कवर करना है और देखना है, प्रॉपर एक अपना एनालाइज करना है। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज क्या है, PYQ कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्या देखूँ, क्या समझूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि यार मेरे अब तक क्या वो आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक आए हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूँ साइंस है, पूरी मत पढ़ो, साइंस के अंदर मैं आपको कुछ चुनिंदा पार्ट्स बता रही हूँ, उन्हें कवर कर जाना। और यकीन मानो तुम्हारा मेंस हो, तुम्हारा प्रीलिम्स हो, ना सवाल वहाँ से आए तो ये डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके पिछले 5 सालों में पूरे एनालिसिस के बाद देखे गए। मैं बायो की बात करती हूँ, बायो के अंदर विटामिन है, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हाँ भैया, डेली मैं आपको 11 बजे सुबह साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन विटामिन ज़रूर कर जाना। कहीं से पढ़ो, कैसे पढ़ो, किताब से पढ़ो, क्लासेस से करो, नोट से पढ़ो, PDF से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। विटामिन के नाम याद करने हैं, उसकी बीमारी कौन कौन सी है ये आपको याद करनी है। इसके अलावा बात करी जाए तो बीमारी, जितने भी अलग अलग बॉडी में बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से रोग होते हैं वो कैसे समझ में आएंगे मैम, उन्हें कैसे याद करूँ, उनके कौन कौन से लक्षण हैं, प्रॉपर वीडियो फोटो के साथ तुम्हें एक एक चीज़ क्लास में दिखाई जाती है। बीमारियों के टॉपिक से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा। नेक्स्ट, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो रहती है, बॉडी के अंदर जो हमारा अलग अलग क्रिया विज्ञान है, आपने देखा होगा क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हड्डी पूछ ली, कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे ज़्यादा आपकी मात्रा में रीढ़ की हड्डी में होती है, ठीक है। साथ में आपके अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, किडनी कैसे काम कर रही है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कौन सा पोर्शन है जिसकी वजह से आप बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे इसी क्लास के अंदर पूछती हूँ, आप अपनी आंखें बंद करिए, अभी फिलहाल जस्ट 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करने के बाद आपकी ये जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर जो है आपकी, इसको ज़रा आप आंख बंद करने के बाद अपने सीधे माथे तक बिल्कुल बीच में टच करने का ट्राई करो। आपने जैसे ही ये काम किया ना, अभी सबने जैसे ही किया तो आपकी उंगली सीधे कहाँ गई, बिल्कुल बिल्कुल आपके माथे के बीच में गई। और वो भी छोड़ो, मान लो अगर मैं आपसे कहूँ नाक की टिप पर टच करो, आपने सीधे आंख बंद करी और मैम ये नाक की टिप पर लाकर रख दी, रखी ना। ब्रेन का कौन सा पार्ट इस काम को करा रहा है? इस पार्ट को करा रहा है हमारे ब्रेन का वो भाग जो पोस्चर बनाता है, बैलेंस बनाता है। बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है। क्लास में बताया था, शराब पीने के बाद व्यक्ति लड़खड़ाता है, क्यों? क्योंकि भैया उसका सेरिबेलम काम नहीं करता। तो ऐसे आप जब चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, बारीकियों के साथ समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, आपका भी ब्रेन काम करना शुरू करेगा। किताबी ज्ञान ठीक है, आपने पढ़ा समझा, जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हो, वीडियोज़ के माध्यम से ब्रेन और जल्दी उस चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। जब आप फोटो वोटो देख लेते हो प्रॉपरली, समझ में आया? अभी आपने कहा सेरिब्रम होगा, नहीं सेरिब्रम नहीं होगा, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, सेरिब्रम नहीं होगा, सेरिबेलम होगा, अनुमस्तिष्क जो पीछे की तरफ बैठता है। तो बॉडी के अलग अलग सिस्टम से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये सब मैं आपको वही बता रही हूँ जो आंकड़ा पिछले 5 सालों से देखने को मिल रहा है SSC के अंदर विगत वर्षों के प्रश्नों का। साथ में ये चैप्टर जो अगला लिखा है, यहाँ से गारंटी है कि मैम 100% सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहा है। प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, जंतु जगत या पादप जगत, करना ही करना है, छोड़ के जाना ही नहीं है। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल। अब मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं आपसे कहूँगी बेटा ये चैप्टर ज़रूर कर जाना, तुम्हारी बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एटलीस्ट इतना करके जाना, तुम हमेशा देखोगे हर पेपर के अंदर 90% क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। सेम मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल नेम है, फॉर्मूले हैं, पीरियोडिक टेबल है, डिफरेंट एलिमेंट्स और केमिकल्स के नाम वाम हो गए, एसिड बेस से क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। नई NCERT के अनुसार नहीं, अभी इस बार भी देखा पुरानी NCERT से भी क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। नेक्स्ट, फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले, SI यूनिट, क्या लॉज हैं, क्या आपके डिस्कवरीज हुई हैं, कहाँ कहाँ खोज हुई हैं, फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए। एक अलग से प्रॉपर चार्ट बनाओ कि क्या क्या पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलेज हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, रेजिस्टेंस हो, मोशन हो, क्या क्या पूछ रहा है भाई, यही हमारी एक समरी है। यही मेहनत करनी है GS में। एक बार नोट्स बना लिए ना, उसके बाद गारंटी है कि आप लोग उन नोट्स को अगर रिवाइज करोगे, आपको कोई भी बिल्कुल हरा नहीं सकता, आपके सवाल गलत नहीं हो सकते। 10 किताबों को बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ने से अच्छा है एक किताब फॉलो करो, एक बार नोट्स फॉलो करो, एक क्लास को फॉलो करो, लेकिन उसका 3 से 4 बार अच्छे से रिविजन करो। और यही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देख लो या आप किसी भी अलग गाइडेंस वीडियो को देख लो, आपके लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आप
एक स्रोत को लेकर चलिए और उस प्रॉपर सोर्स के माध्यम से आप अपना रिविजन जो है उसको बढ़ा दीजिए। कई बच्चे कहते हैं मैम मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ, याद ही नहीं रहता है। अरे तुम पढ़ते हो लेकिन एक बार तुमने चैप्टर 1 पढ़ा, उसके बाद सीक्वेंस में चलते गए चैप्टर 15 तक आ गए, 1 में क्या था रिवाइज नहीं किया तो 1 तो अपने आप भूल जाओगे ना, कैसे याद रहेगा 1? ना उसकी प्रैक्टिस करी, ना उसके मॉक लगाए, ना उसका रिविजन किया। तो आपके सामने जब इस प्रकार का डेटा रहता है, जैसे मैंने आपको साइंस में बताया कि ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदा करती हैं। तो आपके मन के जो जितने भी अलग अलग डाउट्स हैं ना, देखिए जैसे कि अब मैं बात करूं आप लोगों के लिए PYQs का, CGL 2024 में क्या क्या आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आए हैं, क्या योग्यता है, इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। और साथ में CGL के अंदर अभी आपके लगभग 36 शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। एक बार उसको देखना और फिर बताना कि मैम फंसा कि नहीं फंसा। जो टॉपिक्स हैं वो यही रहते हैं हमारे, ठीक है। तो आपके लिए हर प्रकार से पहला जो आपका डाउट होता है PYQ, वो आपको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, समझिए और फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अभी हमारे यूट्यूब पर ही चल रही थी रैंकर्स PYQ सीरीज, चैप्टर वाइज पूरे PYQ आपको इसके अंदर हमने कराए हैं। अगर नहीं जुड़े हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। केवल साइंस की ही नहीं, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स की, करंट अफेयर्स वगैरह सबकी आपको इसमें मिल जाएगी कि भैया अभी तक चैप्टर वाइज PYQs। आप बोलोगे ना मैम कहाँ से ढूंढूं, तो हमारी रैंकर्स PYQ सीरीज के माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं। दूसरी मैं यहाँ पर बात करूँ कि जब आप ये काम कर लेते हो, फिर आते हो कि अब मैं फाउंडेशन लेवल पे A से Z कैसे पढ़ूँ, है ना। बिल्कुल A से लेके Z तक पूरी तैयारी कर रही है मैम, 0 to हीरो वाली। मुझे नहीं पता भैया कहाँ से क्या पढ़ना होगा, क्या मुझे करना होगा। आपने प्रॉपर क्लासेस को अपनी फॉलो करना है, डेली अपनी क्लासेस करो, अपना टाइम टेबल बना लो आज से लेकर 6 महीने तक। अगले 3 महीने के अंदर आपको अपना थ्योरी कवर करना है। 3 महीने यानी कम से कम मान के चलिए जनवरी से अगर मैं शुरू करता हूँ तो मुझे मार्च के अंत तक पूरी थ्योरी खत्म कर लेनी है। अगर पेपर देखो टारगेट कर रहे हो जून का, 3 महीने मैंने क्यों कहा कि 3 महीने के अंदर जब आप अपनी पूरे थ्योरी के पोर्शन को कवर कर लोगे, टारगेट बना लो, है ना। जनवरी चल रही है तो मैडम जनवरी से लेकर के मुझे मार्च तक थ्योरी कवर करनी है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब ये मेरी पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी फिर मैं लगाऊंगा अपने मॉक टेस्ट को, अपने सवालों को। जिससे होगा क्या, इवन मॉक तो आप मार्च से ही शुरू कर देना, क्योंकि उससे होता क्या है, आपको बार बार जब आप सवाल लगाते हो ना, गलतियां करते हो, फिर आप देखते हो तो आपको अंदाज़ा लगता है कि मैम ये पोर्शन मेरा गलत हो रहा है। और इन चीज़ों पर ध्यान दे लो, लिख लो। बच्चे रोज़ नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अगले दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं कि यार आज फॉलो नहीं हुई, चलो कल से फिर एक नई रणनीति बनाता हूँ। स्ट्रैटेजीज बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको अमल करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो माँ बाप आस लगाए बैठे हैं ना, वो इसी इंतजार में बैठे हैं कि तुम वर्दी पहन करके आओगे, सिलेक्शन लेकर आओगे, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा तुम्हारे। तो इस चीज़ को नई नई स्ट्रैटेजीज के माध्यम से मत बदलो। एक बार आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना ठान लो, कल से नया साल है, नया रेजोल्यूशन। आप लोग भी अपनी मेहनत अगर लग जाएंगे, निश्चित है कि 2025 में आपके हाथ में नौकरी ज़रूर होने वाली है। मॉक टेस्ट लगाएंगे, सवाल लगाएंगे सारे के सारे, फिर बताएंगे कि भैया आपका पोर्शन कैसा चल रहा है। और साथ में ये जो थ्योरी पढ़ रहे हो ना, इसमें ऐड ऑन कर लेना एक पॉइंट को जिसका नाम होता है रिवीजन। अगर ये नहीं किया तो ये सारा कुछ जो है वो सब खराब है, ठीक है। चाहे थ्योरी पढ़ ली हो, PYQ करे हो, मॉक टेस्ट करे हो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा क्या काम करता है, रिवीजन। और अपने क्लास के नोट्स खुद बनाने हैं। कई बच्चे PDF पर रिलाय करते हैं, भाई तुम्हें कितना समय जाएगा, टीचर पढ़ा रहे लिखते चलो। वो लिखा हुआ ना आपका ये जो सेरिब्रम है ये ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो अपना रिवीजन करते हुए चलना, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। यकीन मानिए आपको फ़ायदा ना मिले तो मुझसे कह देना मैडम पढ़ा था इस तकनीक के माध्यम से लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब रही बात थ्योरी कैसे पढूं, कहाँ पढूं, ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे अब आप CGL को टारगेट करें, ठीक है। CHSL में तो मैम अभी 6 क्या मेरे पास 8 महीने हो जाएंगे, फिर आपका MTS का पेपर हो, ठीक है, या हम CPO की बात करें, हर एग्ज़ाम में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। यकीन मानिए आपके लिए ये मददगार ज़रूर रहने वाली है, ठीक। इसके अलावा देखो थ्योरी के लिए ना मैं आपको बता दूं, अभी आपके लिए जो पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है वो हम कॉम्बो स्पेशल बैच में भी आपको करा रहे हैं। ये बैच यूट्यूब पे नहीं मैम, हमारी एप्लीकेशन RJ विक्रमजीत ऐप पे चल रहा है। यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए कई सारी साइंस की सीरीज़ करा चुकी हूँ, रोज़ सुबह 11 बजे फ्री क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जब बच्चे के मन
में आता है कि यार मुझे ना बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए यूट्यूब वाले, मुझे कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे टीचर से डायरेक्टली पढ़ना है, मुझे लाइव क्लासेस में टीचर से अगर कोई डाउट हो तो वो पूछना है, मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, वहाँ पर प्रॉपर एक शांति वाला माहौल होता है जिसमें सिर्फ बच्चा पढ़ाई करता है और इधर उधर की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये आपको मिल सकता है एप्लीकेशन पर, जहाँ हमारी आरजे विक्रमजीत ऐप पर पूरा कोर्स चल रहा है। और अभी नया साल है, ये ऑफर आपका लाइव है, 2 जनवरी से फीस बढ़ जाएगी। अभी के लिए मात्र 1599 में 5 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच में दी जा रही है। इस बैच की खास बात यह है कि मैम इसमें हमें सारे विषय मिल रहे हैं। देखिए, गणित आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे, विक्रम सर आपको रीजनिंग कराने वाले हैं, प्रशांत सर इंग्लिश कराएंगे, मैं आपको पूरी बायोलॉजी कराने वाली हूँ। इसके बाद दीपक सर आपके हिस्ट्री और कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको कवर कराएंगे, जिसके बेहतरीन सवाल आर्ट और कल्चर के आ रहे हैं आजकल, वो भी आपको मिलेगा। पुष्पेंद्र सर आपकी पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कराएंगे। फिर आपके अमित सर हैं, आपका करंट अफेयर्स का पूरा पोर्शन स्टैटिक जीके के साथ लेकर चलेंगे कि भैया ये पोर्शन नहीं छूटना चाहिए। फिर आपके सुशांत सर हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीटली आपको कवर कराने वाले हैं। और लाभ नयन सर आपको कराएंगे हमारे कंप्यूटर का, जो मेंस लेवल पर खेला खेलते हैं ना, उसके बिना तो मैम प्री भी बेकार, मेंस भी बेकार, इस पोर्शन को आपको कराने वाले हैं। तो इस बैच में ज़रूर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो आप लोग, और बिल्कुल बेसिक से। सभी टीचर्स ने ठाना है कि देखिए ए से जेड तक आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, हम आपको ऐसे लेकर चलेंगे कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस कंप्लीट बैच में लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, प्रैक्टिस शीट, जब आप चैप्टर खत्म कर लेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसके बाद आप अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी तैयारी किस स्तर पर है, ठीक है। और फिर हर बार आपके जो डाउट्स रहेंगे उसके लिए डाउट सेशन रखा जाएगा। तो अभी आपका नए साल का ऑफर चल रहा है, आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो भाई प्री प्लस मेंस तक की पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। ऑफर 1599 रुपये का है, वैसे 4500 का ही बैच रहता है। कोई स्टूडेंट चाहता है नहीं मैम मुझे सिर्फ और सिर्फ जीएस करनी है यहाँ पे, तो बेटा जीएस के लिए अकेला जीएस स्पेशल बैच भी है जो कि मिल रहा है 699 में, ठीक है। इसकी भी वैलिडिटी 5 साल की होगी। इसमें सिर्फ आपके पास कंप्यूटर है, जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं यानी साइंस भी मिलेगी, और आपके जीएस के सभी विषय भी आपको मिलने वाले हैं कंप्यूटर के साथ। तो अगर आप इसमें चाहते हैं तो जीएस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरी टीम डेडिकेटेड है और आप लोगों के लिए तैयार है कि इस बार एसएससी पार, एसएससी का एक भी सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से पिछला आप लोगों ने देखा, चाहे 2024 हो 2023 हो, हर बार आप लोगों के सभी क्वेश्चंस को पूरा निशाना जो है वो बना करके तैयार किया जाता है। आप वीओडी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा वीओडी बैच है जो कि 499 में है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को। तो आज ही डाउनलोड करिए और मेहनत करिए। हम यही चाहते हैं कि आप लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन को इस प्रकार से करें कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो। ये जो बार बार का चक्रव्यूह है ना, अगर एक बार उलझ गए निकल नहीं पाओगे बाहर। मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में आप देखेंगे अलग अलग जहाँ बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ना, फंसे हुए हैं, क्योंकि एक बार में लगकर अगर मेहनत कर ली किसी ने, बार बार फिर नहीं करता मन, फिर उसके बाद आप उलझते ही रह जाते हो। कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 4 नंबर से रह गया, क्यों फंसना है ऐसे जालों में, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत शुरू करिए, मेरा आपसे यही एक सजेशन रहेगा। बाकी देखो अच्छे से अपना खाओ पियो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेहनत शुरू करो। अब नया साल आ रहा है, आप सबको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन में जो टारगेट सेट किया है, अपने माता पिता का नाम आप ही को रोशन करना है, उस टारगेट को पूरा करना है। आज नहीं मैम, अब तक जो भी हो गया, पिछला साल हमने चाहे जैसे गुजार दिया, लेकिन आज साल का अंतिम दिन है। कल से एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ मेहनत में लग जाइए। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी साल के अंत में ये कहे कि नहीं यार इस बार भी नहीं कर पाया, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अगली बार करके दिखाऊंगा। यार किस बात की सॉरी, तो मेहनत कर रहे हो ना, तो ये मेहनत रंग ज़रूर लानी चाहिए। तो मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कहते हैं ना कि मुसीबत में खुद को समझाए रखो, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखो। मुसीबत में खुद को समझाए रखो, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखो। जिंदगी के लक्ष्य को पाने के लिए, जो आपने टारगेट सेट किया है ना, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मेहनत में मन लगाए रखो। तो मेहनत करिए मज़े से, और बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। रोज़ सुबह 11 बजे क्लास आपकी रहती है, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपनी तैयारी को यहाँ पर बढ़िया करते रहें। थैंक यू सो मच।